Good morning, students. Today we will do the back exercise of lesson number 11, 20 साल बाद. The first question is भाषा ज्ञान. भाषा ज्ञान का जो पहला प्रश्न है, इसमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेदों के बारे में बताया गया है. अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद. नंबर 1 निषेधवाचक वाक्य. नंबर 2 विधानवाचक वाक्य. नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य. नंबर 4 इच्छावाचक वाक्य. नंबर 5 संकेतवाचक वाक्य. नंबर 6 विस्मयवाचक वाक्य. 7 आज्ञावाचक वाक्य और 8 है आपका संदेहवाचक वाक्य. तो अर्थ की दृष्टि से इस प्रकार आपके पास 8 तरह के अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं. पहला जो है वाक्य में निषेधवाचक वाक्य. तो निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है कि निषेध का मतलब होता है प्रोहिबिटेड, जिसमें नहीं, नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह आपका निषेधवाचक वाक्य कहलाता है. सेकंड है विधानवाचक वाक्य. विधानवाचक वाक्य में क्या है कि जो आप साधारण वाक्य प्रयोग में लाते हैं, जो आपके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. तो जहाँ पर आपका सिंपल सेंटेंस आ गया, साधारण वाक्य आ गया, तो वहाँ आपका विधानवाचक वाक्य. थर्ड है प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है और इसके पीछे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क का साइन होता है. चौथा है इच्छावाचक वाक्य. इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है कि जब हम किसी की शुभ कामना के लिए कोई इच्छा व्यक्त करते हैं तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है. नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य. संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर करता है. जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी हो गई. फसल का अच्छा होना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वर्षा के होने पर. तो इंडिकेशन मिल रही है, संकेत मिल रहा है, तो यहाँ संकेतवाचक वाक्य है. नेक्स्ट है विस्मयवाचक वाक्य. विस्मयवाचक वाक्य में क्या होता है, कोई हैरानी वाली बात, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन. तो इसमें विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. जैसे हम किसी बात को देखकर बड़े हैरान होते हैं, ओह कैसा अच्छा दृश्य है, अरे ये क्या हो गया, तो अरे ओह के बाद हम विस्मय चिन्ह लगाते हैं, वो विस्मय आदिवाचक वाक्य कहलाता है. नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य. आज्ञावाचक वाक्य में क्या है कि इसमें हम किसी से कोई परमिशन लेते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं. आज्ञा लेना या निर्देश देना, ये दोनों जो हैं आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं. तो इस प्रकार से आज्ञावाचक जो वाक्य है वो आपका कहलाता है. और संदेहवाचक वाक्य. संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है, जैसे डाउट, कि किसी चीज़ का कंफर्म ना होना, पक्का पता ना होना. शायद आज वर्षा हो, शायद मैं आज दिल्ली जाऊं, तो यहाँ पर आपका पक्का पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो वहाँ पर डाउट जहाँ पर हो वहाँ पर आपका आता है संदेहवाचक वाक्य.